नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम लगातार गणित विषय और नवोदय विषय के वीडियोस आपके समक्ष लाते आए हैं, जिसमें हम गणित विषय और नवोदय विषय के गणितों को और नवोदय विषय से संबंधित सारी जानकारियों को बहुत ही सरल ढंग से हम आपको समझाते आए हैं। पिछले वीडियो पे हमने समय विषय गणित में समय चैप्टर को लेकर वीडियो बनाया था, जिसमें हमने समय के बारे में विस्तार के साथ चर्चा किया था, जिसमें सेकंड को मिनट में बदलना, मिनट को सेकंड में बदलना, मिनट को घंटा में बदलना और घंटे को मिनट में बदलना, और इसी प्रकार समय के संबंधित जितने सारी जानकारियां हैं उसके बारे में हमने आपके साथ बहुत ही विस्तार के साथ चर्चा किया था और उसे सरल ढंग से आपके समक्ष रखा था, जिसमें हम कैसे सरल ढंग से उसको हल कर सके इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज उसी समय को हम आगे बढ़ाते हुए उससे संबंधित जितने सारे भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसे कैसे सरल ढंग से हम हल करेंगे इसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज उसी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि इसमें है जोड़ने का। क्या है? समय अवधि को जोड़। समय अवधि को कैसे जोड़ा जाता है, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हमारा बनता है समय अवधि का जोड़। चलिए उससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे सरल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है 5 घंटा 30 मिनट को 2 घंटा 20 मिनट में जोड़ना। एकदम सरल प्रश्न है। मैं सरल से कठिन की ओर हमेशा ले जाता हूँ। मैं सबसे पहला प्रश्न जो रहता है सरल रहता है, उसके बाद हम कठिन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न देख रहे हैं वो बहुत ही सरल लग रहा है, जो आसानी के साथ आप कर सकते हैं। चलिए इसको जोड़ने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। कैसे हम इसको जोड़ेंगे? अपन देख रहे हैं कि मिनट को मिनट के साथ जोड़ना है, घंटा को घंटा के साथ जोड़ना है। कभी भी प्रश्न आता है, ये प्रश्न दूसरे रूप में भी लिखा हुआ जाता है। जैसे दूसरा रूप क्या होता है? 5 घंटा 30 मिनट धन 2 घंटा 20 मिनट। हमें जब प्रश्न मिलेगा तो इस रूप में भी प्रश्न मिल सकता है और दूसरा इस रूप में भी प्रश्न मिल सकता है, जिसको आपस में जोड़ना रहता है। तो हमको इसमें क्या करना रहेगा? घंटा को घंटा के नीचे में लिखना है और मिनट को मिनट के नीचे में लिखना है। जैसे हम इस प्रश्न इसमें किए हैं, 5 घंटा के नीचे में 2 घंटा को लिखे हैं, 30 मिनट के नीचे में 20 मिनट को लिखे हैं। अर्थात घंटा के नीचे में घंटा ही लिखना है, मिनट के नीचे मिनट ही लिखना है, तब हमारा प्रश्न सही ढंग से हल होगा। चलो इसको हल करते हैं। अपन क्या करेंगे? मिनट को मिनट से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लिख लिए मिनट 0 3 2 5। उसके बाद घंटा को जोड़ेंगे। घंटा को हम जोड़ते हैं, तो घंटा जब जोड़ेंगे तो घंटा को घंटा लिखेंगे और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। इस प्रकार सरल ढंग से इसको जोड़ सकते हैं। इसका क्या आ जाएगा? 7 घंटा 50 मिनट। प्रश्न को देखना है, समझना है कि क्या करना है। इसमें हमने इस प्रकार का भी जो प्रश्न आएगा उसको किस रूप में लिखेंगे? इस रूप में लिखेंगे। जो बीच में धन का चिन्ह दिया तो घंटा को घंटा के नीचे में लिखेंगे और मिनट को मिनट के नीचे लिखेंगे और इसको हल करेंगे। एक और प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? 3 घंटा 40 मिनट में 2 घंटा 50 मिनट को जोड़ना। ये भी दिखने में तो बड़ा सरल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको समझना है कि इसको कैसे हल करें। चलिए हम इसको जोड़ के देखते हैं। मिनट को मिनट में जोड़ देंगे, 0 में 0, 5 और 4 9, और घंटा को घंटा में जोड़ देंगे, 3 2 5। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। 5 घंटे 90 मिनट, 90 मिनट हो रहा है। हमको ध्यान रखना है कि 90 मिनट तो होता नहीं है, क्योंकि 60 मिनट में सीधा सीधा क्या परिवर्तित हो जाता है? घंटा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस 90 मिनट को हमको घंटे में भी परिवर्तित कर देना है। चलिए कैसे करेंगे? अपन इसको लिख रहे हैं 5 घंटा। सबसे पहले इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 5 घंटा और 90 मिनट को अलग अलग कर लेते हैं। ये हमने अलग कर दिया। जोड़ से दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। हमने जोड़ के माध्यम से इसको अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर 90 मिनट है, तो 90 मिनट में अपन क्या करेंगे कि अपन इसमें से घंटा को अलग कर देंगे। तो अपन को पता है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको 60 मिनट और बाकी जो शेष बच रहे हैं उसके साथ हमको उसको अलग कर देंगे। यहाँ पर 60 मिनट को अलग कर देते हैं, तो 5 घंटा धन 60 मिनट। अब हमारे पास कितना मिनट शेष बच गया? 60 में अपन 30 को जोड़ेंगे तो 90 हो गया। तो ये दोनों एक साथ अपन लिखेंगे 30 मिनट। इस प्रकार 90 मिनट को हम इस रूप में लिख सकते हैं, 60 मिनट धन 30 मिनट। अब 60 मिनट का हमको पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो हम क्या करेंगे? 5 घंटा
धन 1 घंटा धन 30 मिनट। अब क्या करेंगे, 5 घंटा और 1 घंटा, दोनों घंटा को एक साथ जोड़ देंगे। दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 6 घंटा धन 30 मिनट। इस प्रकार इसको फिर धन के चिन्ह को हटा लेते हैं। धन के चिन्ह को हटाने के बाद क्या आएगा, 6 घंटा 30 मिनट। इस प्रकार के जोड़ में इस प्रकार इसका उत्तर क्या बनेगा, 6 घंटा 30 मिनट। इस प्रकार के जोड़ में हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ये 60 मिनट से ज़्यादा होगा तो हम उसको अलग करके उसको हम घंटे में बदल लेंगे। 60 मिनट से ज़्यादा अगर यहाँ पर हो जाता है, 70 मिनट हो जाता है, 80 मिनट हो जाता है, 90 मिनट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको घंटे में बदल लेंगे और घंटे के साथ उसको योग करके अपन निकाल लेंगे। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उस प्रश्न को इसी ढंग से हल करना है और इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसको सिंपल तरीके से हल करना है। चलिए इससे संबंधित अगला प्रश्न क्या बनता है हम उसकी ओर देखते हैं। चलिए समय अवधि के जोड़ का अगला प्रश्न को हम देखते हैं। इस प्रश्न में क्या है, पहला इस प्रश्न को देखते हैं। 7 घंटा 44 मिनट में 1 घंटा 16 मिनट को जोड़ना है। सिंपल है, सिंपल से हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे। तो मैंने फिर एक सरल प्रश्न को आपके समक्ष रखा है, इसको आप बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे। सरल को सरल ढंग से समझेंगे, उसके बाद कठिन को कठिन ढंग से समझेंगे। चलिए अपन देखते हैं सरल वाले प्रश्न को। अपन सिंपल तरीके से इसको जोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। 4 में 6 जोड़ेंगे तो 0 10 हो गया, हासिला 1, 4 2 6, कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, घंटा को लिखेंगे। अब घंटा को जोड़ते हैं, 7 में 1 8, 8 घंटा 60 मिनट। अपन को पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। 8 घंटा धन 60 मिनट। अब 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो हम क्या करेंगे, 60 मिनट की जगह 1 घंटा लिख सकते हैं। तो 60 मिनट की जगह हम 1 घंटा लिखते हैं। 8 घंटा धन 1 घंटा। इस प्रकार क्या हो गया, 8 घंटा और 1 घंटा, दोनों घंटा को आपस में जोड़ देते हैं। तो दोनों घंटा को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 घंटा हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, 9 घंटा। ये इसका क्या बनेगा, उत्तर 9 घंटा। इसी प्रकार अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, घंटा भी दिया है, मिनट भी दिया है और सेकंड भी दिया है। घंटा को घंटा में जोड़ना है, मिनट को मिनट में जोड़ना है और सेकंड को सेकंड में जोड़ना है। तो अपन इसको भी जोड़ने की प्रक्रिया का पूर्ण करते हैं। सबसे पहले अपन किसको जोड़ेंगे, सबसे आखिरी सेकंड में जो दिया उसको जोड़ेंगे। तो सेकंड का लिख दिया सेकंड, इसको जोड़ते हैं। 5 में 5 0 10, 4 3 7 रे 8, कितना हो गया, 80 सेकंड हो गया। अब इसके बाद मिनट को जोड़ते हैं। 9 4 और 1 5, 59 मिनट हो गया। अब घंटे को जोड़ते हैं। 4 6 2 8, 8 घंटा 59 मिनट 80 सेकंड। फिर वही बात आ गई कि यहाँ पर 80 सेकंड है, 80 सेकंड तो होता नहीं, 60 सेकंड के बाद अब फिर क्या हो जाता है, नए सेकंड चालू हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इस 80 सेकंड को अपन 60 सेकंड में इसको भी तोड़ देंगे 2 भागों में। तो 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड। अपन यहाँ पर इसको सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं। 8 घंटा धन 59 मिनट धन 80 सेकंड। इसको हमने सबसे पहले अलग अलग किया। अलग अलग करने के बाद अब सेकंड 80 सेकंड आ गया, तो इसको 2 भागों में तोड़ देंगे, 60 सेकंड और 20 सेकंड में। 8 घंटा धन 59 मिनट धन 60 धन 20 सेकंड। अब हमें मालूम है कि 60 सेकंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट होता है। तो हम क्या करेंगे, मिनट को उठा के यहाँ मिनट के साथ जोड़ देंगे। अपन इसको पहले अलग कर लेते हैं। 8 घंटा धन 59 मिनट धन इस 60 सेकंड का क्या लिख देंगे, 1 मिनट लिख देंगे। 1 मिनट लिख दिया हमने। अब उसके बाद कितना सेकंड बचा, 20 सेकंड बचा। 20 सेकंड बचा। अब ये मिनट को मिनट के साथ जोड़ देंगे अपन। 8 घंटा धन 60 मिनट धन 20 सेकंड।
हमने क्या किया, 59 मिनट में 1 मिनट को जोड़ दिया, तो 59 मिनट में 1 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। अब हमको पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो अब क्या करेंगे, 60 मिनट की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 घंटा। अब इसको लिखते हैं 8 घंटा धन 1 घंटा धन हमारे पास कितना बचा, 20 सेकंड। अब घंटा में घंटा को जोड़ देंगे, 8 घंटा में 1 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 घंटा हो गया। तो हम लिखेंगे 9 घंटा धन 20 सेकंड। अभी क्या बन गया, 9 घंटा 20 सेकंड। अब इसको धन को भी हटा देते हैं, तो हमारे क्या बनेगा, 9 घंटा 20 सेकंड। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। इस प्रकार देखते हैं कि इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें अपन को ध्यान रखना है कि जहां वो 60 से ऊपर हो, चाहे मिनट में 60 से ऊपर हो, चाहे सेकंड में 60 से ऊपर हो, हमको उसको किस में बदल देना है। अगर सेकंड में 60 से ऊपर होगा तो हमको उसको मिनट में बदल देना है, अगर मिनट में 60 से ऊपर होगा तो उसको अपन घंटे में बदल देना है। इस प्रकार हल करने से हमारा उत्तर निकल जाएगा। हमने इस प्रश्न में वही किया है। 80 सेकंड था, उसको हमने 60 सेकंड और 20 सेकंड में बांट दिया, और 60 मिनट 1 मिनट के बराबर हुआ, उसको हमने क्या किया, मिनट के साथ जोड़ दिया। मिनट के साथ जोड़ने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि 60 मिनट आ गया। जब 60 मिनट आ गया तो 60 मिनट के बराबर 1 घंटा होता है, तो उस घंटे को उसको हमने घंटे में बदल दिया और घंटे के साथ उसको जोड़ दिया। इस प्रकार पूरा प्रश्न को हल करने पर हमें 9 घंटा 20 सेकंड उत्तर मिला। चलिए हम इसके बाद और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं हम उसके साथ भी चर्चा करते हैं। अभी तक हमने समय अवधि के अंतर्गत मिनट, घंटा और सेकंड वाले प्रश्नों को हल कर रहे थे और उसको जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे थे। इसमें इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं जो मैं आपके समक्ष रखा हूँ, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि वर्ष और माह वाले भी प्रश्न बनते हैं। हम उन प्रश्नों को भी कैसे हल करेंगे हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें हमने पहले लिए सरल प्रश्न, फिर दूसरा लिया थोड़ी सी कठिन प्रश्न। पहला प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न भी हमको जोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण करना है, जिसमें दिया है 8 वर्ष 7 माह और दूसरा दिया है 2 वर्ष 3 माह। मतलब 8 वर्ष 7 माह में 2 वर्ष 3 माह को जोड़ना है। एकदम सिंपल तरीका है। अपन क्या करेंगे, माह को माह के साथ जोड़ देंगे, माह को माह के साथ जोड़े तो 10 माह हो गया, और वर्ष को वर्ष के साथ जोड़ देंगे, 8 2 10 वर्ष। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या बन गया, 10 वर्ष 10 माह। बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अब इससे थोड़ा सा कठिन की ओर चलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें भी एक प्रश्न है, 10 वर्ष 10 माह में 3 वर्ष 5 माह को जोड़ना है। तो सबसे पहले काम अपन क्या करेंगे, माह को माह से जोड़ेंगे, 10 5 15 माह हो गया, और वर्ष को वर्ष के साथ जोड़ेंगे तो 10 3 13 वर्ष हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 13 वर्ष 15 माह हो गया, क्योंकि 15 माह नहीं होता, 12 माह के बाद वर्ष बन जाता है। तो अपन इस बात को जानते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होता है, और यहाँ पर हमारा 15 माह निकल रहा है। तो इस 15 माह को हम क्या करेंगे, वर्ष में बदल देंगे। वर्ष में कैसे बदलेंगे, इस 15 को 2 भागों में तोड़ेंगे। 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, 12 माह का 1 वर्ष होता है, तो 12 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए, तो 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। मतलब 12 को अलग कर देंगे और उसके बाद जो शेष बचता माह उसको लिख देंगे। तो चलिए करके देखते हैं। 13 वर्ष धन 15 माह, सबसे पहले हम इसको अलग किए, अब उसके बाद इस 15 माह को अलग अलग करेंगे। 13 वर्ष धन 12 माह अपन अलग करेंगे, क्योंकि हमको पता है 12 माह का 1 वर्ष होता है। अब उसके बाद कितना माह शेष बच गया, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 होता है, तो 3 माह यहाँ बच गया। हम ये दोनों को देखेंगे, 12 माह और 3 माह को जोड़े तो 15 माह होता है। क्योंकि ये 12 माह बराबर क्या होता है, 1 वर्ष होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 वर्ष में परिवर्तित कर देंगे। 13 वर्ष धन 1 वर्ष धन कितना माह, 3 माह। अब यहाँ पर वर्ष वर्ष दोनों मिल अलग अलग हो गया, तो 13 वर्ष में 1 वर्ष को जोड़ देंगे तो हमारे कितना वर्ष हो गया, 14 वर्ष हो गया। 14 वर्ष हो गया। अब कितना माह शेष बचा हुआ है, 3 माह धन 3 माह। तो हमारा उत्तर क्या बन गया, 14 वर्ष 3 माह। इस प्रकार के प्रश्न में हमको वही करना है, वर्ष को माह को वर्ष में बदल देना है। जब वो 12 माह के बाद दिखाता है, अपना योग करने के बाद 12 माह से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको क्या कर लेंगे, 12 माह को हम वर्ष में बदल लेंगे, जो हमने इस प्रश्न में किया। इस प्रश्न में कितना आया था, 15 माह आया था। 15 माह को हमने क्या किया, 2 भागों में विभक्त कर लिया। क्यों विभक्त किया, क्योंकि 12 माह का 1 वर्ष होता है, तो 12 माह धन 3 माह।
अब 12 माह बराबर 1 वर्ष हमने यहाँ लिखा। अब और शेष बचा 3 माह। अब 13 वर्ष में 1 वर्ष को हमने जोड़ दिया, 14 वर्ष हो गया, और 14 वर्ष 3 माह। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या बना, 14 वर्ष 3 माह। चलिए इससे संबंधित और कौन सा प्रश्न बनते हैं हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी हमने समय अवधि को जोड़ने के बारे में, हमने उससे संबंधित जितने सारे प्रश्न बने उसके बारे में हमने चर्चा किया। अब हम समय अवधि को घटाने के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें हम फिर 2 प्रश्न लिए हुए हैं, एक सरल प्रश्न है, एक कठिन प्रश्न है। सरल प्रश्न बहुत ही आसान है, उसको देखते हैं अपन। सबसे पहला काम हमारा मिनट को घटाना, फिर घंटे को घटाना। तो मिनट को हम घटाते हैं, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं मिनट। अब यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर में 0 है, नीचे में 5 है, तो हम इनसे हाथ से लेके इसको 10 बना लेंगे, और ये 4 बन गया। अब 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, तो कितना बन गया, 25 मिनट हो गया। अब घंटे में घंटे को घटा लेते हैं, 8 में 5 घटाएंगे 3 घंटे, तो इसको घटाने से हमारा क्या बन गया उत्तर, 3 घंटे 25 मिनट। एकदम सरल है, आसानी के साथ आप समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न में है 3 घंटा 10 मिनट में 1 घंटा 15 मिनट को घटाना है। अपन सबसे पहला काम किसको करेंगे, घटाने का, मिनट को घटाने का काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं मिनट, यहाँ लिख लिए। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर में 10 मिनट है और नीचे में 15 मिनट है, यानी ऊपर में जो मिनट दिया गया वो छोटा है और नीचे में मिनट दिया गया वो बड़ा है, तो छोटा से बड़ा मिनट तो घट नहीं सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 मिनट को हमको बड़ा बनाना पड़ेगा। अब बड़ा कैसे बनाएंगे, यहाँ से अपन लेंगे, यहाँ से कैसे लेंगे, तो यहाँ से जब लेंगे तो घंटे में जाएगा, तो जब घंटे में जाएगा तो उस घंटे को हम पहले मिनट में बदलेंगे और इस मिनट के साथ योग कर लेंगे। चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये 3 घंटे 10 मिनट है, ये 3 घंटे 10 मिनट को हमको, इस 10 मिनट को हमको बड़ा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 3 घंटे को हम 2 भागों में तोड़ेंगे। 3 घंटे को 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, 2 घंटे धन 1 घंटे, 2 घंटे धन 1 घंटे और धन 10 मिनट। हमने किसको तोड़ा, 3 घंटे को 2 भागों में तोड़ा। कैसे तोड़ा, 2 घंटा धन 1 घंटा में तोड़ा और 10 मिनट ज्यों का त्यों है। अब क्या करेंगे, 1 घंटा बराबर हम जानते हैं कि 60 मिनट होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको मिनट में बदल देंगे। किसको, 1 घंटे को मिनट में बदल देंगे। तो 2 घंटे धन 60 मिनट धन 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट दिया हुआ है। अब क्या हुआ, यहाँ पर 1 घंटे को हमने 60 मिनट में बदल दिया। अब मिनट और मिनट दोनों समान हो गए, तो हम इसको आपस में जोड़ देंगे। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे कितना बन जाएगा, 2 घंटे 70 मिनट बन जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे 10 मिनट था, वो किस में बदल गया, 2 घंटे 70 मिनट में बदल गया। मतलब, और नीचे में क्या है, 1 घंटा 15 मिनट है, यानी 70 मिनट ज़्यादा हो गया और 15 मिनट कम हो गया। अब क्या करेंगे, अब घटाने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। तो अब इस 1 घंटे 15 मिनट को यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, 1 घंटे धन 15 मिनट। अब इसको हम घटाते हैं, इसको घटा लेते हैं। तो 10 में ऊपर में 0 है, नीचे में 5 है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 10 बना लेंगे और 1 कितना बन गया, 6 बन गया। 10 में 5 गया 5 मिनट, 6 में 1 गया 5 मिनट धन 2 में 1 गया 1 घंटे। कितना है, 1 घंटे 55 मिनट हुआ। अब इसको हम फिर एक साथ लिख लेते हैं, 1 घंटे 55 मिनट। इस प्रकार यह प्रश्न हल हो जाता है और इसका उत्तर क्या बनता है, 1 घंटे 55 मिनट। चलिए हम इसको एक बार और रिपीट करके देख लेते हैं कि कैसे हमने किया। यहाँ पर 3 घंटे 10 मिनट दिया हुआ है, उसमें क्या घटाना है, 1 घंटे 15 मिनट को घटाना है। क्योंकि 10 मिनट में 15 मिनट नहीं घट सकता, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसको बड़ा कैसे बनाया हमने, 3 घंटे को तोड़ के, 3 घंटे को हमने तोड़ा 2 भागों में, 2 घंटा धन 1 घंटा धन 10 मिनट, हमारा जो दिया गया था प्रश्न। अब क्या करेंगे, 1 घंटा जो है वो किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो हमने उसको लिख दिया 1 घंटा बराबर 60 मिनट धन 10 मिनट। और ये 3 घंटा किस में परिवर्तित हो गया, 2 घंटे में परिवर्तित हो गया। 2 घंटे धन 60 में 10 को जोड़ दिया तो 70 मिनट हो गया। तो हमारा ये इसको हल करने पर क्या बना, 2 घंटे 70 मिनट। अब 2 घंटे 70 मिनट में 1 घंटे 15 मिनट को घटाना है, तो आसान है, हमने उसको घटा दिया। 70 में 15 को घटाया तो कितना है, 55 मिनट, और 2 में 1 को घटाया तो 1 घंटा आया। इस प्रकार 1 घंटा 55 मिनट हो गया।
और हमारा उत्तर क्या बन गया, 1 घंटा 55 मिनट। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उसको हम इसी तरीके से हल करेंगे। इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 घंटे 55 मिनट। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर बनता है। चलिए इससे संबंधित और कोई जो प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम समय से संबंधित जो इबारती प्रश्न बनते हैं हम उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। एक प्रश्न है, मोहन ने 8 घंटे के काम को, मोहन को क्या हुआ, प्रश्न को पहले समझेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है कि प्रश्न को समझना। चलिए हम देखते हैं कि मोहन ने 8 घंटे का काम, मतलब एक कोई काम है जो कितने घंटे का काम है, 8 घंटे का काम है। उस काम को मोहन ने 5 घंटे 40 मिनट में पूरा कर लिया। मतलब जो काम उसको मिला था वो 8 घंटे का काम था, लेकिन मोहन ने जल्दी से करके उस काम को 5 घंटे 40 मिनट में ख़त्म कर दिया। वह अपने काम को दिए गए समय से कितने समय में पूरा कर लिया। अर्थात क्या कह रहा है कि मोहन ने को जो काम मिला था 8 घंटे का, उसको उसने 5 घंटे 40 मिनट में पूरा कर लिया। मतलब वो कितना जल्दी उसने उस काम को पूरा कर लिया। हमको क्या निकालना है कि उसका शेष समय जो है वो जिसमें वो बचा लिया, उस समय को हमको निकालना है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले मोहन का दिया गया काम कितना, मोहन का दिया गया काम कितना है, 8 घंटे का काम है, 8 घंटे का काम है। अब मोहन ने काम को पूरा कर लिया, मोहन ने काम को पूरा कर लिया। कितना जल्दी पूरा कर दिया, 5 घंटे 40 मिनट में उसने पूरा कर लिया। तो मोहन, हमको निकालना क्या है, मोहन ने कितना जल्दी काम, मोहन ने कितना जल्दी काम को कर लिया, उसको निकालना है, कितना जल्दी काम कर लिया वो निकालना है अपन को। तो हम क्या करेंगे, 8 घंटे में 5 घंटे 40 मिनट को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, वो कितना जल्दी काम को पूरा किया वो निकल जाएगा। तो अपन देखते हैं कि मोहन का 8 घंटे का काम यहाँ पर लिखते हैं 8 घंटे, और उसने 5 घंटे 40 मिनट में काम को कंप्लीट किया। तो अपन उसे क्या करेंगे, घटा देंगे 5 घंटे 40 मिनट को। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 40 मिनट को किससे घटाएं। यहाँ पर तो ऊपर में कुछ नहीं है ना, 8 घंटा बस है और नीचे में 5 घंटा 40 मिनट हैं। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर में मिनट लाएंगे तभी तो 40 मिनट घटेगा ना। तो अपन कहाँ से लाएंगे, उसको 8 घंटे से लेकर आएंगे। 8 घंटे से कैसे लाएंगे, 8 घंटे को हम 2 भागों में विभक्त करके लाएंगे। 2 भागों में कैसे विभक्त करेंगे, अपन को पता है कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 8 घंटे को हम 7 धन 1 घंटे में विभक्त कर देंगे। कैसे, अभी करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं उसको, 7 घंटे धन 1 घंटे। 7 घंटे में 7 घंटा और 1 घंटा को जोड़ेंगे तो 8 घंटा होता है। हमने इसको 2 भागों में तोड़ दिया, 7 घंटा और 1 घंटा। अब इसको, और अब क्या करेंगे, इस घंटे को मिनट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, अपन को पता है कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 7 घंटे धन 60 मिनट। हमने 1 घंटे को 60 मिनट में लिख दिया। अब देखते हैं कि उसके नीचे 40 मिनट है, अब आसानी के साथ घट सकता है। तो अब इसको घटाने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, 5 घंटे धन 40 मिनट। अब ये आसानी के साथ घट जाएगा, 60 मिनट में 40 मिनट को घटाएंगे तो 20 मिनट बचा, और साथ में 5 घंटे को घटाएंगे तो कितना मिनट बचा, कितना घंटा बचा, 2 घंटा बचा। तो हमारा उत्तर क्या बनता है, 2 घंटा 20 मिनट। हमारा उत्तर क्या बना, 2 घंटे 20 मिनट। अर्थात मोहन ने उस काम को 2 घंटे 20 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया। ये हमारा उत्तर इससे निकलता है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। मोहन को दिया गया काम कितना घंटे का है, 8 घंटे का है। मोहन ने उस काम को कितने घंटे में पूरा कर लिया, 5 घंटे 40 मिनट में। तो मोहन ने कितना समय को बचाया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो दिया गया काम है उससे किए गए काम को घटा देंगे। हमने उससे घटाने की प्रक्रिया को किए, 8 घंटे में 5 घंटे 40 मिनट को घटाए। तो कैसे घटाए, क्योंकि मिनट के ऊपर में मिनट नहीं दी हुआ, तो हम क्या करेंगे, 8 घंटे में से 1 घंटा निकाल के
उसका मिनट में बदल लेंगे। हमने वही किया, 7 घंटे धन 1 घंटे, 7 घंटे में 7 मिनट, 60 मिनट निकला यहाँ पे, 60 मिनट में हमने 40 मिनट को घटा दिया, 20 मिनट आया, और 7 से 5 को घटाते 2 घंटे आए। इस प्रकार उस काम को 2 घंटे 20 मिनट पहले उसने पूर्ण कर लिया। इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं उसको थोड़ा आराम के साथ समझ के हमको बनाना है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है जो समय से संबंधित है और उसको हम कैसे सरल रूप से हल करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक मजदूर एक कारखाने में 2 सप्ताह कार्य किया, वह प्रतिदिन 6 घंटा कार्य किया, उसने कुल कितने घंटे कार्य किया। प्रश्न को हम पहले समझेंगे। एक मजदूर कितना दिन काम किया, 2 सप्ताह काम किया, वह प्रतिदिन का समझेंगे, कितना प्रतिदिन कितना काम किया, 6 घंटे काम किया। मतलब एक दिन का काम कितना हुआ, एक दिन का काम बराबर 6 घंटा। मजदूर का एक दिन का काम कितना है, 6 घंटा है। अब यहाँ पर क्या बोला, मजदूर कितने दिन काम किया, 2 सप्ताह काम किया, सप्ताह दिया है, और यहाँ पर उसका एक दिन का काम दिया। तो अपन को सबसे पहले काम क्या बनता है कि 2 सप्ताह को दिन में बदलना। अपन जानते हैं कि एक सप्ताह बराबर 7 दिन, तो 2 सप्ताह बराबर 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 14 दिन। तो उसके कुल कार्य दिवस कितने हुए, 14 दिन हुए। उसके कितने दिन उसने काम किया, 14 दिन काम किया। और प्रतिदिन उसने कितना घंटा काम किया, 6 घंटा काम किया। एक दिन में उसने एक दिन का काम बराबर 6 घंटा। एक दिन में उसने कितना घंटे काम किया, 6 घंटा काम किया। अब हमको निकालना कितने दिन का है, 2 सप्ताह। 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन का। 14 दिन का में कितना घंटा काम किया, तो हम यहाँ लिख लेंगे 14 दिन का काम। हम क्या करेंगे, 14 में 6 को गुणा कर देंगे तो कुल उसके घंटे निकल जाएंगे। 6 चौक 24, 6 कम 6 2 8, 84 घंटा। इस प्रकार 14 दिन में उसने कितने घंटे काम किया, 84 घंटे काम किया। प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं पुनः। एक मजदूर एक कारखाने में 2 सप्ताह काम किया। कितने दिन काम किया, 2 सप्ताह, और एक दिन का काम उसका कितना था, 6 घंटे का काम। तो अपन हल करेंगे, एक दिन का काम बराबर 6 घंटा। एक दिन का काम बता रहा है यहाँ पर, और प्रश्न में क्या दिया है, 2 सप्ताह दिया, तो अपन सप्ताह को दिन में परिवर्तित कर देंगे। एक सप्ताह बराबर 7 दिन, तो 2 सप्ताह बराबर 14 दिन। अब एक दिन का काम 6 घंटा, तो 14 दिन का काम कितना घंटा, तो 14 छक्के 84 घंटा। इस प्रकार वो 2 सप्ताह में कुल 84 घंटे काम किया। इससे संबंधित और भी जो प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को हम पहले समझते हैं। राम गर्मी की छुट्टी में अपने जीजा के यहाँ 12 दिन, नानी घर में 15 दिन और दोस्त के घर में 5 दिन रहा। इस गर्मी की छुट्टी में कितने सप्ताह और कितने दिन वह बाहर रहा। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कितने सप्ताह और कितने दिन उसने घर से बाहर रहा। अपन इसको सबसे पहले हल समझेंगे कि सप्ताह और दिन में इसको निकालना है, प्रश्न को हल करना है। तो पहले अपन निकाल लेते हैं कि कुल वो कितने दिन वो घर से बाहर रहा। सबसे पहले उसने जीजा के यहाँ रहा कितना दिन, 12 दिन रहा, नानी के घर में 15 दिन रहा और दोस्त के घर में 5 दिन रहा। तो अपन लिखते हैं कि राम घर से बाहर कुल कितने दिन कुल रहा। सबसे पहले 12 दिन, दूसरा 15 दिन और तीसरा 5 दिन। ये तीनों दिन को योग कर लेंगे हम। तीनों दिन को योग करते हैं, कितना आता है, 5 2 7 5 12 का 2 हासिल आए 3, 32 दिन। तो गर्मी की छुट्टी में वो कुल कितने दिन बाहर रहा, 32 दिन बाहर रहा। अब प्रश्न में क्या बोलता है कि इस गर्मी की छुट्टी में कितने सप्ताह वह कितने दिन बाहर रहा। तो हमको पता है कि उसने 32 दिन बाहर रहा। अब इसको सप्ताह में बदलना पड़ेगा। अब सप्ताह में बदलेंगे तो क्या करेंगे, अपन को पता है कि एक सप्ताह बराबर 7 दिन। हमको बदलना किसको है, 32 दिन को बदलना है। तो 32 दिन को जब अपन को बदलना है तो सप्ताह से क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे। सप्ताह मतलब 7 दिन से भाग दे देंगे। तो अपन भाग देते हैं 32 को
7 के पहाड़ा में देखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या लेंगे 4, 7 चौक 28, कितना बचेगा 4, करेक्ट। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है और कुल कितने दिन बाहर रहा 32 दिन। तो 32 दिन को हमने क्या किया, सप्ताह से भाग दिया। क्यों? क्योंकि हमको सप्ताह में निकालना है, तो सप्ताह से हमको भाग देंगे। तो सप्ताह 7 दिन से हम भाग दिए, 7 दिन से भाग दिए तो कितने बार में गया 4 बार, मतलब वो कितना दिन में बदल गया 4 सप्ताह में, 4 सप्ताह में बदल गया। अब उसके बाद शेष भी बचता है, शेष बचा 4 दिन, तो वो 4 दिन 4 क्या होगा दिन होगा। इस प्रकार वह अपने घर से कितना दिन बाहर रहा 4 सप्ताह और 4 दिन। इस प्रकार वो कितने दिन बाहर रहा 4 सप्ताह और 4 दिन। हमारा प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा बन जाता है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है, सप्ताह और दिन पूछा गया। तो हमने क्या किया, उसको जो कुल दिन आए हुए थे उस दिन को हमने सप्ताह में बदल दिया। सप्ताह में बदलने के लिए हमने क्या किया, कुल दिन को हमने 7, मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते, उस 7 से हमने भाग दिया तो सप्ताह निकल गया, 4 सप्ताह निकल गया, और शेष जो जितना बचा वो उसका शेष दिन हो जाएगा। इस प्रकार उसका उत्तर क्या बनेगा 4 सप्ताह और 4 दिन। इस प्रकार हमने समय से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों को आज हमने आपके समक्ष रखा और उसको सरल विधि से हल करना बताया। हम अगले वीडियो पे फिर आपको आयु की गणना करना और कैलेंडर के बारे में समझना, इसके बारे में एक बहुत विस्तार से वीडियो बना के बताएंगे, जिसमें उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो बड़े कठिन होते हैं और उसको बहुत ही सरल ढंग से कैसे बनाएं, ये मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझा के बताऊंगा कि कैलेंडर से संबंधित जो भी प्रश्न बने या आयु की गणना करने से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको हम कैसे सरल ढंग से हल करें। चलिए हम अगले वीडियो को फिर देखेंगे। आज के वीडियो में समय के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।